यूटी जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की 33 सीटों के लिए जिला विकास परिषद चुनाव संपन्न हो गया। 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार करवाए जा रहे चुनाव के चलते विजयपुर ए और विजयपुर बी सीट के लिए मतदान हुआ और लोगों ने मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। लोग अपने अपने उम्मीदवार को वोट डालने के लिए पहुंचे। विजयपुर ए सीट पर 68.43% वोट पड़े, जबकि विजयपुर बी पर 72.38% मतदान दर्ज किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ के रोशनी जमीन घोटाले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने 4 प्रारंभिक मामलों की जांच शुरू कर दी है। जेडीए के कुछ अधिकारियों, राजनेताओं और भूमाफियाओं की सांठगांठ करने के अलावा हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना का भी आरोप है। जम्मू में चौथे और 5वें चरण के जिला विकास परिषद चुनाव के प्रचार के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों ने भाजपा के लिए प्रचार में जोर लगा दिया है, तो वहीं भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से परेशान दिख रही है। अनुशासनहीनता के चलते भाजपा अब तक 14 कार्यकर्ताओं को निकाल चुकी है, जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। बर्फबारी थमने के साथ ही पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ कराने के इरादे से कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में गोलीबारी की। इस गोलीबारी में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। वहीं भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। यूटी जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण की 33 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान में लोगों की भागीदारी से बौखलाए आतंकियों ने कश्मीर में एक प्रत्याशी पर हमला किया। हमले के बीच जम्मू कश्मीर की आवाम ने भारी मतदान कर पाकिस्तान और आतंकियों को करारा जवाब दिया है। इस तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर में 51% मतदान हुआ। जम्मू संभाग में 68.88 और कश्मीर संभाग में 31.61% लोगों ने वोट डाले। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आज 10वां दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर मंत्रियों की अहम बैठक चल रही है। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 36,652 नए मामले सामने आए, तो वहीं 512 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,08,211 हो गई है। दिल्ली एनसीआर की हवा दिनों दिन जहरीली होती जा रही है। पराली जलाना बंद होने के बाद भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कुछ परिवर्तन नहीं आया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार सुबह 16 प्रमुख इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में टीआरसी भले ही 55 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। पिछली बार 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 48 सीटें मिली है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों को समर्थन दिया है। राहुल गांधी लगातार किसानों को समर्थन में केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य और APMC के बिहार के किसान बेहद मुसीबत में हैं। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना वायरस को लेकर ट्रंप प्रशासन शी जिनपिंग की सरकार से नाराज है। वहीं एक बार फिर ट्रंप प्रशासन ने चीन के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस के टीके को लेकर भारत में एक अच्छी खबर सामने आई है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना का टीका तैयार हो जाएगा और वैज्ञानिकों से मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फिर पुलिस कर्मियों, निगम कर्मियों समेत कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे लोगों को लगेगा। इसके बाद गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को टीकाकरण पर प्राथमिकता दी जाएगी।